खजुराहो मंदिर का रहस्य। पहला अध्याय, रहस्यमय नक्शा। डॉक्टर अनन्या राव एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थी, जिन्हें भारत के प्राचीन इतिहास को सहेजने और समझने का जुनून था। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक पुरानी फाइल को खंगालते हुए उन्हें एक दुर्लभ और रहस्यमय नक्शा मिला। यह नक्शा खजुराहो के मंदिरों के नीचे छिपे किसी गुप्त मार्ग का संकेत दे रहा था। नक्शे के साथ एक छोटा संदेश था, जिस पर लिखा था, सत्य देवत्व के आलिंगन में छिपा है। ये वाक्य अनन्या के मन में सवालों का तूफान खड़ा करने लगा। नक्शे पर लिखे अक्षरों से यह स्पष्ट था कि यह सैकड़ों साल पुराना था। अनन्या ने तुरंत अपने सहायक अर्जुन को बुलाया और खजुराहो जाने की योजना बनाई। दूसरा अध्याय, खजुराहो की यात्रा। अगले दिन अनन्या और अर्जुन खजुराहो पहुंचे। खजुराहो के मंदिर, जो अपनी अद्वितीय नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, उनके सामने अपनी भव्यता से खड़े थे। स्थानीय गाइडों से बात करते हुए उन्हें पता चला कि मंदिरों के बारे में कई कहावतें प्रचलित हैं। एक बुजुर्ग गाइड ने कहा, इन मंदिरों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे सदियों से किसी ने खोजने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, जो भी मंदिर के गुप्त रहस्यों को खोलने की कोशिश करता है, वह श्राप का शिकार हो जाता है। अनन्या ने गाइड की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक और कहानी थी। वह सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थी। तीसरा अध्याय, पहला सुराग। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अनन्या और अर्जुन ने नक्काशियों को ध्यान से देखना शुरू किया। हर दीवार, हर मूर्ति मानो अपनी कहानी बयां कर रही थी। अचानक एक नक्काशी में उन्हें एक अजीब संकेत दिखा। यह एक स्वर्गीय नर्तकी की आकृति थी, जिसके पैर के नीचे प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अनन्या ने उसे पढ़ने की कोशिश की, जिस पर लिखा था, पृथ्वी की कोख में शाश्वत रहस्य छिपा है, रक्षक को खोजो, मार्ग स्वयं प्रकट होगा। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वाक्य नक्शे पर लिखे संदेश से मेल खा रहा था। चौथा अध्याय, भूमिगत प्रवेश द्वार। अनन्या ने नक्काशी के नीचे का हिस्सा खंगालना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक पत्थर अन्य पत्थरों से अलग था। अर्जुन की मदद से उन्होंने पत्थर को हटाया और उनके सामने एक संकरी सीढ़ी प्रकट हुई। यह क्या हो सकता है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। अनन्या ने बताया, यही वह मार्ग है जिसका जिक्र संदेशों में है। दोनों टॉर्च जलाकर सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। वहां घना अंधेरा छाया हुआ था और एक अजीब सी खामोशी ने माहौल को भयावह बना दिया था। पांचवा अध्याय, प्राचीन शिलालेख और पहेली। सीढ़ियों के नीचे उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसकी दीवारों पर प्राचीन शिलालेख और नक्काशियां थी। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर लिखा था, सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेम और बलिदान के मार्ग को समझो। अनन्या ने इन शब्दों को पढ़ा और समझने की कोशिश की। यह एक पहेली थी, जिसका हल ढूंढे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। छठा अध्याय, गुप्त समाज का हस्तक्षेप। जब वे पहेली को सुलझाने में व्यस्त थे, तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। अर्जुन ने घबराते हुए कहा, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कक्ष में अचानक कुछ लोगों ने प्रवेश किया। वे नकाब पहने हुए थे और उनके हाव भाव से साफ था कि वे अनन्या और अर्जुन को रोकने आए हैं। ये जगह छोड़ दो, उनमें से एक ने कठोर आवाज में कहा। अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम इतिहास की सच्चाई जानने आए हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। उन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर वे आगे बढ़े तो परिणाम खतरनाक होंगे। सातवां अध्याय, पहेली का हल और आगे का मार्ग। अनन्या ने पहेली को सुलझाने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने समझा कि प्रेम और बलिदान का अर्थ मंदिर की नक्काशियों से जुड़ा है। जैसे ही उन्होंने सही संकेत पर हाथ रखा, वेदी हिलने लगी और एक नया मार्ग खुल गया। अर्जुन ने चकित होकर कहा, ये तो अविश्वसनीय है। आठवां अध्याय, रहस्य का उद्घाटन। नई सुरंग के अंत में एक गुप्त कक्ष था। वहां उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें खजुराहो मंदिरों के निर्माण का असली उद्देश्य लिखा था। पांडुलिपि में बताया गया था कि ये मंदिर केवल वास्तुकला के चमत्कार नहीं थे, बल्कि वे आध्यात्मिक ज्ञान और मानव चेतना के उच्चतम स्तर को दर्शाने वाले प्रतीक थे। नौवां अध्याय, गुप्त समाज का असली उद्देश्य। वापस आते समय नकाबपोश लोग फिर प्रकट हुए। इस बार उनके नेता ने खुद को पेश किया। हम इस रहस्य की रक्षा के लिए पीढ़ियों से यहाँ हैं, उसने कहा। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो इसे संभालने के लिए तैयार है। अनन्या ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस ज्ञान का उपयोग मानवता के लाभ के लिए करेगी। 10वां अध्याय, सत्य का प्रकाश। अनन्या और अर्जुन ने वो पांडुलिपि और अपने अनुभव दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। खजुराहो का रहस्य अब एक नए अध्याय के रूप में उभर चुका था, जो अतीत की महानता और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शा रहा था। कहानी समाप्त हुई।